जय मसीह की प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब अच्छे हैं। आइए प्रियो, आज का वचन हम लोग देखेंगे और आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने। प्रियो, 7 कारण हम लोग बाइबल में से देखेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं। और पहला कारण है प्रार्थना। जैसे कि बाइबल बताती है यिर्मयाह 33 वचन 3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार हमें समझ में नहीं आती प्रियो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं और वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें वो हमें बताना चाहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है प्रियो। और दूसरा कारण हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्वयं ही सामर्थी है और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह हर मानव जाति के लिए है। इसे पढ़कर हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं कि हम सही निर्णय ले सकें और उस मार्ग में चल सकें जिसमें परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। प्रियो, तीसरा कारण हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। तीसरा कारण है कि हमें पवित्र होना है। जैसे कि बाइबल 1 थिस्सलुनीयों 4 वचन 3 में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। 1 थिस्सलुनीयों 4 वचन 3 में बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, वो परमेश्वर पवित्र है प्रियो। और वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए अपनी संगति में, अपने राज्य में हमें बुलाते हैं। इसलिए उसने हमें बचाया है, उसने हम सबों को चुना है, अपना बेटा बेटी बनाया, अपना संतान बनाया, अपना लेपालक पुत्र बनाया है, ताकि हम पवित्र जीवन जिएं। जब हम पवित्रताई के जीवन जीते हैं प्रियो, तब परमेश्वर की इच्छा को हम जानने पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मनों में परमेश्वर की इच्छा को डालते हैं, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और उसकी इच्छा को हम पूरी कर पाते हैं प्रियो। तीसरा कारण है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रियो कि हमें पवित्र होना है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, चौथा कारण हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को त्यागना बहुत जरूरी है प्रियो। जब हम स्वयं की मर्जी, स्वयं की इच्छा को जब हम इनकार करते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन पर आती है। हम उस जीवित परमेश्वर की इच्छाओं को हम समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बारी में जब वो पकड़वाए जाने से पहले अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे प्रियो, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन मत्ती 26 का 39 वचन में इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पिता, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो। और पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए पिता
अपना इकलौता पुत्र हमें दान कर दिया ताकि हम नष्ट ना हो प्रियो। पिता की मर्जी थी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर वो बलिदान हो, जिसके द्वारा हम बचाए जाएं, हम नष्ट ना हो। पिता की ही इच्छा थी कि उसका पुत्र क्रूस पर हमारे लिए, मानव जाति के लिए मरे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। इसलिए प्रियो, हमें अपनी इच्छा को त्यागना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए। 5वां कारण हम लोग बाइबल में से हम लोग देखेंगे, हमारे मन के नए हो जाने से प्रियो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हमारे मन के नए हो जाने से, जैसे कि हमारा मन शुद्ध होना है, क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा है, जिसके मन शुद्ध हैं धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को देखेंगे। और जब हमारा मन अशुद्ध रहेगा, हम परमेश्वर की इच्छा कदापि नहीं जान पाएंगे। हमारा मन संसार पर लगा रहेगा तो हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को हम कभी नहीं जान पाएंगे प्रियो। लेकिन जब हमारा मन परमेश्वर पर होगा, हमारा मन शुद्ध रहेगा, तो परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे और उसकी इच्छा को हम पूरी कर पाएंगे मेरे प्रियो। 5वां कारण में हम लोग देखें कि हमारा मन को नया होना है, हमारा मन को शुद्ध होना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। रोमी 12:2 में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग उस वचन को हम लोग देखेंगे। रोमी 12:2 लिखता है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा मन नया होने से हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं मेरे प्रियो। 6वां कारण है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की इच्छा को हम सब जान सकते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं पिता की इच्छा को जानने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं रोमी 8:27। और बाइबल शास्त्र रोमी 8:27 में इस प्रकार से है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता करता है, वो प्रार्थना में हमारी मदद करता है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखें परमेश्वर के वचन की मनों का जांचने वाला जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और लिखता है यहाँ पर कि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 16 यूहन्ना 16:13 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि हम पिता की इच्छा पर चल सके और उसकी मर्जी को हम पूरी कर सके। परमेश्वर के वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं वो हानि की नहीं है, परंतु कुशल की है मेरे प्रियो। और पहला पत्रस 5:7 में लिखता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर भी हमारे लिए चिंता करते हैं, परमेश्वर भी हम पर हमारे लिए ध्यान करते हैं, हमारे लिए विचार रखते हैं। अच्छे बातों के विषय में परमेश्वर हमारे लिए विचार करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना हमें बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। 7वां कारण है, पवित्र लोगों से सलाह लेकर परमेश्वर की इच्छा को हम सब जान सकते हैं मेरे प्रियो। पवित्र लोग अर्थात वे लोग जो प्रभु में आपके अगुवे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं,
उनसे सलाह लेकर भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर की इच्छा को आप जान सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर 7वां कारण में हम लोग देखें कि हमें अपने अगुवे या जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं उनसे भी हम सलाह लेकर हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रियो हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रत्येक दिन प्रभु के साथ में प्रार्थना के द्वारा जुड़ना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा प्रभु में बने रहना चाहिए और प्रत्येक दिन हमें बाइबल पढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। और प्रियो हमें पवित्र बने रहना चाहिए। बाइबल बताती है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पवित्रता की आवश्यकता है ताकि हम परम पवित्र परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। प्रियो हमारा मन को हमेशा शुद्ध होना है, अपनी इच्छा का हमें त्याग करना है प्रियो, और पवित्र आत्मा से मदद मांगना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकें। सो आज ये वचन से हमने सीखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपने आशीष पाए हैं। प्रभु आप लोगों को वचन से बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।